10th क्लास हम देख रहे थे ए मेंस्ट्रुएशन। और इस लेसन में ए मेंस्ट्रुएशन में, क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कहानी है, तो आपके जो लेखक हैं H.M. लैम्बर्ट, उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक चोर, एक थीफ जो है वो चेंज हो जाता है एक अच्छे इंसान के रूप में, एक काइंड पर्सन बन जाता है, और वो चोर काइंडनेस को यानी दयालुता को कैरी करता है, यानी आगे ले जाता है, अन्य लोगों के प्रति भी वो दयालुता दिखाता है। शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि जो व्यक्ति चोर को अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल देता है, वो व्यक्ति एक जेंटलमैन है, यानी एक अच्छा इंसान है, और उसके कई बेटे पोते पोतियां हैं। वो उसकी जो अच्छाई है उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, लेकिन ये जो चोर है ये उस अच्छाई को आगे बढ़ाता है। चलिए जी, लाइन टू लाइन देखते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको समरी में बहुत अच्छे से बताई थी, हम आज देख रहे हैं लाइन टू लाइन। ठीक है जी। पहली लाइन में लिखा है देयर वॉज ए ग्रेट फीस्ट। देखिए, पहली बात तो आप ये मान के चलें कि ये देयर है, यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है, आपको क्लास में सिखाया था, फिर बात कर रहा हूँ कि देयर और इट ये डमी सब्जेक्ट होते हैं, यानी सब्जेक्ट का काम तो करते हैं लेकिन सब्जेक्ट नहीं होते, रियल सब्जेक्ट नहीं होते। देखिए, ये वॉज यहाँ यूज किया गया है। हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट किससे करता है? वर्ब से, या आप यूँ कह लें कि वर्ब एग्रीमेंट किससे करती है? सब्जेक्ट से। जो टॉपिक आपका 9th में आपको बताया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, वही चीज़ है, उसी को दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आप सीधी भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि हाँ, ये वर्ब एग्रीमेंट करती है सब्जेक्ट से, और यहाँ ये जो वोज है ना, वो इस फीस्ट के लिए आया है, यानी वो जो दावत है ये है इसकी सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग वोज आया है। यहाँ यदि प्लूरल रहता, कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो यहाँ वर हो जाता। देर की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, मैंने बताया डमी सब्जेक्ट है। ग्रेट आप सब जानते हैं एडजेक्टिव होता है, विशेषण। तो देयर वॉज ए ग्रेट फीस्ट, एक बहुत बड़ी दावत बीइंग हेल्ड आयोजित की गई इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन। सर्टेन का शाब्दिक अर्थ तो रहता है निश्चित, जेंटलमैन का अर्थ होता है सज्जन, भद्र पुरुष जिसको कहें, कि एक बार एक सज्जन के यहाँ, एक अच्छे व्यक्ति के यहाँ एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया। देखिए, दावत का आयोजन किया गया, अब वो दावत किस लिए है, क्यों है, वो आगे वाली लाइन में दिया है। इट वॉज हिज बर्थडे, ये उस सज्जन का, जेंटलमैन का, पूरे पाठ में जेंटलमैन जेंटलमैन चलेगा, नाम नहीं बताएगा, ये मैं बता देता हूँ। और पूरे पाठ में थीफ थीफ चलेगा लेकिन नाम नहीं बताएगा। ऐसा भी क्यों? वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। नाम बताता तो हमें बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि संज्ञा हम जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस, यहाँ रिलेशन का अर्थ होता है जी संबंधी। वैसे रिलेशन का अर्थ संबंध होता है, लेकिन यहाँ आप देखो रिलेशंस लिखा है उसने, आप देखो तो यहाँ इसका अर्थ है रिलेटिव्स, रिश्तेदार। हैड कम, आ चुके थे, फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम, यानी पास के और दूर के जो रिश्तेदार हैं, यानी उसके सभी, चाहे वो बहुत करीब का हो चाहे दूर का हो, वो आए थे। ग्रीट का अर्थ होता है जी बधाई देना, वेल विश, शुभकामनाएं देने के लिए। हिम जेंटलमैन के लिए आया है, वो आए थे, माने उन्होंने पार्टी अटेंड की। एंड द इवनिंग, शाम को, जिस शाम को, ही गेव, उन्होंने दिया, ए ग्रेट फीस्ट, वो बड़ी दावत। एंड और सॉरी, बीच में लाइन रह गई। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट, ब्रिंग लाना, हिम उसके लिए, गिफ्ट यानी उपहार भी लेके आए। ही एंटरटेन हिज गेस्ट्स, और उसने अपने जो मेहमान थे उनका क्या किया। साधारण अर्थ होता है जी एंटरटेन का अर्थ होता है मनोरंजन, लेकिन यहाँ मनोरंजन नहीं है,
यहाँ एंटरटेन का अर्थ होता है जी अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार, उन्होंने अपने जो सभी मेहमान थे उनकी भागत की, भागत आप कहेंगे। इट वॉज हिज ड्यूटी, और ये वो देखो फिर देखना ध्यान से, इट डमी सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब है, और ये हिज ड्यूटी, ड्यूटी आपको पता है नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है। हिज उसकी, नाउन को क्वालिफाई करे, इसका मतलब ये हिज क्या हो गया, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य था। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करता है देखभाल करना, देम उनकी, वेल अच्छे से, यानी वो उनकी अच्छे से देखभाल करना उसका क्या बन गया, कर्तव्य बन गया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, ही गेव ए ग्रेट फीस्ट, और इसी आव भाव या आव भागत के प्रोग्राम में उसने शाम को एक बड़ी दावत दी सब लोगों को जो वहाँ पहुँचे थे, गिफ्ट लेके आए। द गिफ्ट्स, उपहार, विच द गेस्ट्स ब्रोट, जो सभी मेहमान लेके आए थे, वर प्लेस्ड, पैसिव लिखा गया क्योंकि ये अपने आप तो उपहार रखे नहीं जाएंगे, को और रखेगा। वर प्लेस्ड, उनको रखा गया। इन द सेंटर ऑफ द होल, उनका घर है, उस घर के बीच में जो होल है वहाँ उसके बीच में उनको रखा गया। सो डैट, ताकि ऑल, सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे, माइट सी देम, उनको देख सकें, इसलिए उनको उपहार वगैरह हैं उनको वहाँ रखा गया। When the feast was over, जब दावत पूरी हो गई, मतलब सब ने खाना वगैरह खा लिया, the guest had gone away, और मेहमान भी जा चुके थे। The man went towards the place, फिर ये जो द मैन है ना, ये आया जेंटलमैन के लिए। किसके लिए आया जी, जेंटलमैन के लिए। तो वो जो जेंटलमैन था वो गया किस तरफ, उस जगह की तरफ, वेयर, जहाँ द गिफ्ट्स वर, उपहार जो थे रखे गए थे, मतलब जहाँ उपहार थे। एंड बिगन टू पुट देम अवे केयरफुली, और फिर वो उस जगह गया जहाँ उपहार रखे थे, और फिर उसने क्या किया कि उन्हें सावधानी से क्या करने लगा, पुट अवे यानी दूर रखने लगा, मतलब अन्य जगह वो बड़ी सावधानी से उनको रखने लगा। एज ही डिड सो, ही सडनली कोट साइट, वो कह रहा है कि वह जो उपहार थे उनको अलग रख रहा था, और जैसे उसने ये किया, देखिए एज ही डिड सो, जैसे उसने किया, ये मेन वर्ब है, जैसे उसने किया, ही सडनली, उसने अचानक, कोट साइट, देखिए कोट साइट का अर्थ होता है नज़र पड़ना, उसकी नज़र पड़ी, ऑन द शैडो, परछाया पे, ऑफ ए मैन्स हेड, एक आदमी के सर की परछाया पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द होल, फ्लोर का अर्थ होता है जी फर्श, कि जो फर्श है उस पे, होल का जो फर्श है उस पे परछाई पड़ी। तो आप देखें इस प्रकार होल बना है और यहाँ किसी की परछाई गिर रही है, इसका मतलब छत पे कोई है, तभी तो उसकी परछाई नीचे की तरफ आ रही है। ही न्यू, वह जान गया था, दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ। ये भी देख लेना आप, ये प्रीपोजिशन इनको भी शायद आप समझ लें। इनका अर्थ हमेशा क्या समझें आप कि इनका अर्थ होता है जी के अंदर, हम ये समझते हैं के अंदर, हमेशा इसका अर्थ के अंदर नहीं होता, ध्यान रखना है आप ये। जैसे कहीं ये लिखा है, उदाहरण के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, आप देखिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये लिखा है 20 पैसेंजर्स वर सीटेड ऑन द बस, ये मान लो मैं लिख दिया 20 पैसेंजर्स, 20 यात्री, वर सीटेड, बैठे थे, ऑन द बस, क्या समझेंगे आप, बस के ऊपर, वो तो बैठ ही नहीं सकता, इलीगल होता है। इसका अर्थ यही है, इन बस के अंदर बैठे थे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन आ गया, इसका मतलब में ही उसका अर्थ होगा, देखना नहीं हो सकता है में यहाँ अर्थ। देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ, छत पर कोई छिपा था, न कि छत में कोई छुपा था। छत में कहाँ से छुपेगा, आप जानते ही हैं, अंदर तो घुसने वाला है नहीं वो, ठीक है जी। एंड रियलाइज, और उसने महसूस किया, दैट देयर वॉज ए थीव, कि वहाँ एक चोर था, अप देयर यानी ऊपर की तरफ वहाँ चोर था। ही कॉल्ड ही सर्वेंट, और उस जेंटलमैन ने, अब देखना उसकी दयालुता, ये ही जेंटलमैन के लिए है, कॉल कर था बुलाना,
उसने अपने नौकर को बुलाया एंड सेड, और कहा, ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड। ध्यान से देखना, वो कह रहा है, अब देखना आप, येट का अर्थ अब तक प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, एडवर्ब रहती है। ये पैसिव है क्योंकि ऑल द गेस्ट सभी मेहमानों को अब तक नहीं खिलाया गया, मतलब कोई और खिलाने वाला, परोसने वाला है। तो इसीलिए हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव यानी V3 हो गया, तो क्या जुड़ेगा, बीन प्लस V3। और देख लो, ये बीन है और ये आपका V3 है, फीड फेड फेड होता है, ये V1 होता है, ये V2 होता है और ये V3 होता है। येट आपको इस बात का आभास दिला रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है जी। ब्रिंग बैक द डिसीज। डिसीज का अर्थ यहाँ है जी व्यंजन। उसने ये कहा कि सभी मेहमानों को अभी नहीं खिलाया गया है, आपने खाना क्यों उठाया। वास्तविकता में तो सब मेहमान खा चुके हैं, अब छत पे छिपे चोर को ये व्यक्ति खिला रहा है, तो ये तो व्यक्ति ही असाधारण है, भलाई है उसके अंदर, दयालुता कूट कूट के भरी है। ठीक है जी। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड। नौकर ने वही किया, डिड का अर्थ है करना, जो ही वॉज टोल्ड उसे कहा गया, उसने कर दिया चुपचाप बिना मालिक की बात को नकारते हुए। ही ब्रोट ब्रिंग ब्रोट बैक, वो वापिस ले आया, सेवरल डिसीज, सारे विभिन्न जो व्यंजन है उनको वापिस लेके आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर, और अपने मालिक का इंतजार किया, टू टेल हिम टू सर्व देम, कि जैसे ही उनके मालिक उन्हें कहेंगे, सर्व का अर्थ है परोस दो, देम व्यंजन के लिए आए तो मैं परोस दूंगा। लेकिन देखना, बट द मैन टोल्ड हिम, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो नौकर को भी ये बताना नहीं चाहता कि ऊपर चोर है। क्या कहा उसने, देखो, द मैन टोल्ड हिम, आदमी ने उससे कहा, टू लीव देम एंड गो, कि आप, ये देम है ना व्यंजन के लिए है, लीव का अर्थ छोड़ना, कि आप उन व्यंजन को छोड़ दो, एंड गो और चले जाओ। एज ही विश्ड टू बी अलोन, क्योंकि मैं चाहता हूँ, विश्ड का अर्थ चाहना, अकेले, कि मैं अकेले यहाँ रहूँगा, आप चले जाओ। अब मालिक बोल रहा है तो नौकर ज़्यादा प्रसन्न नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुआ, देन ही लुकड अप एट द मैन, लुकड अप का अर्थ देखना, और फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा, हु वॉज हाइडिंग, जो छिपा हुआ था, हाइड हिड हिडन, हाइड हिड और हिडन, जो छिपा हुआ था कहाँ, इन द रूफ, छत पे। एंड सेड, और कहा, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। देखिए, जो ऊपर छिपा हुआ है, जो ऊपर छिपा हुआ है उसकी तरफ देख के वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि देखिए, इट इज़ गुड ऑफ यू, आपने अच्छा किया, टू कम, कि आप आए, टू माई हाउस, मेरे घर, ऑन माई बर्थडे, कि आपने ये तो बहुत अच्छा किया कि आप बर्थडे वाले दिन मेरे घर आए, ये बहुत अच्छा करिए आपने किया। आगे देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा था, डैट, आई थॉट मैंने सोचा था, डैट ऑल द गेस्ट्स, कि सभी जो मेहमान हैं, हैड लेफ्ट, कि सभी मेहमान जा चुके हैं, मतलब सब ने खाना खाया और जा चुके हैं। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन आपको तो अभी तक सर्व्ड करता परोसा ही नहीं गया, खाना ही नहीं परोसा गया। प्लीज कम, देखो आप कैसे बुला रहा है, निवेदन से, एंड शेयर, और बांटो, साझा करो, दिस हम्बल मील विद मी, कहा कि कृपया आओ और मेरे साथ उस भोजन को भी, मील को भी क्या कर रहा है, हमल, साधारण सा, ये जो साधारण सा व्यंजन मैंने बनाया है ना, उसका टेस्ट करो, मेरे साथ आओ। द थीव वॉज वेरी मच अफ्रेड, बहुत ज़्यादा डर गया बेचारा, आश्चर्यचकित, कोई भी रह जाएगा। एज ही क्लिम्बड डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ छिपा था वहाँ से नीचे तो उतर आया, लेकिन डरा हुआ है। बट ही वो सरप्राइज, लेकिन आश्चर्यचकित रह गया, टू फाइंड, ये पाकर, हिमसेल्फ, कि उसको, ट्रीटेड, उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था, ट्रीटेड करता व्यवहार किया जाना, ये पाकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके साथ व्यवहार किया गया, एज ऑल द अदर गेस्ट्स, अन्य मेहमानों की तरह ही। हिज होस्ट, उसका जो मेजबान था, देखिए जी दो नाम होते हैं, एक तो होता है गेस्ट, वो होता है जी मेहमान, और एक होता है जी होस्ट, मेजबानी करने वाला। सर्व्ड हिम, उसके मेजबान ने परोसा, मेजबान कौन है, जेंटलमैन, ध्यान रखना, होस्ट कौन है, जेंटलमैन, परोसा, विद ग्रेट कर्टसी,
बहुत ज़्यादा, कटसी का अर्थ होता है जी शिष्टाचार। क्या होता है जी? शिष्टाचार। बड़े शिष्टाचार के साथ खाना परोसा। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, राइज रोज ए राइजन, उठना, जब वह उठा, टू लीव जाने के लिए, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट, एक उपहार भी दिया। बताओ ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, अद्भुत व्यक्ति है। एंड ए बैग ऑफ कोयन, और सिक्कों से भरा एक बैग उसको दे दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम, और खुद छोड़ के आया, टू द गेट ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के गेट तक खुद उसको छोड़ के आया। बोला आप आए, आपका स्वागत है। देखिए उसका व्यवहार, कितना शानदार व्यवहार है। सेवरल ईयर्स लेटर, और इस घटना के कई वर्ष बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बींग हेल्ड। देखिए उसी जेंटलमैन का बर्थडे यानी जन्मदिन, फीस्ट यानी दावत, वॉज अगेन बींग हेल्ड, दोबारा आयोजित की गई। यूँ आप कह सकते हैं कि 8-10 वर्ष बाद। मैनी गेस्ट्स केम, अब भी कई मेहमान आए। ब्रोट हिम गिफ्ट्स, और आज भी उसके लिए उपहार लाए गए। एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, वो कह रहा है कि कई वर्षों बाद आयोजित किया गया, बहुत से अतिथि आए, उपहार लेके आए, उसको बहुत ज़्यादा क्या किया गया, ही वॉज ग्रेटली लव्ड, और वो कह रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेम भी मिला। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, और कई उपहार सुंदर थे। तो ये कह रहा कि बहुत अधिक प्यार उसको किया जा गया, किसको? उस जेंटलमैन को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, और जैसे ही शाम की समाप्ति हुई, मतलब जब हो रही थी, ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी, केम आया, ब्रिंगिंग लेके स्मॉल बॉक्स, एक अजनबी एक स्मॉल बॉक्स लेके आया, फॉर द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति के लिए। और क्या कहा? ही रिफ्यूज्ड, और उसने मना कर दिया, टू टेल हिज नेम, अपना नाम बताने से। बट आस्क्ड इफ ही कुड सी, लेकिन उसने कहा, आस्क का अर्थ है कहना, पूछना, अनुमति लेना। ही कुड सी, क्या वो देख सकता है? द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ खुद, ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति को, कि क्या मैं उस वृद्ध व्यक्ति को खुद देख सकता हूँ। अब आप यूँ समझें कि वृद्ध व्यक्ति को ये जो उपहार देने वाला जो स्ट्रेंजर है, वो आप मुझे ये बताओ कौन है वो स्ट्रेंजर। थोड़ा याद करो, स्ट्रेंजर है वही थीफ। कौन सा? वही जो कई वर्ष पहले उस वृद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर कहाँ छिपा हुआ था? छत पे छिपा हुआ था। वही व्यक्ति जो है आज आया। कैसे आया? धनवान कैसे बना? इतना पैसे वाला कैसे बना? क्योंकि वो आज क्या लेकर आया? उपहार लेके आया। और आगे आपको पता चलेगा कि उपहार भी काफ़ी कीमती है वो। तो उसका मतलब ये है कि जो दयालुता, ये देखिए ऊपर आ गया, जो काइंडनेस जेंटलमैन के द्वारा उस थीफ के प्रति दिखाई गई, उस दयालुता से थीफ क्या हो गया? चेंज्ड हो गया। यानी आप कह सकते हैं डाकू रत्नाकर से क्या बन गया? वाल्मीकि बन गया। और उसने बुरे रास्ते छोड़ दिए और अच्छाई के रास्ते पर चल के, और कुछ समय में ही 8-10 वर्ष में क्या हो गया? धनवान हो गया। और आज उसको वो वृद्ध व्यक्ति जो है, उसके दोबारा जन्मदिन पे वो आया है, और उस वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या लेके आया है? उपहार लेके आया है। इससे आगे की हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। एक आध पाठ का बीच में यदि प्रश्न उत्तर छूट गया है, जैसे व्हाट ए मिस विद अस, तो उसके आपको मिल जाएंगे। वो मेरा ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी अच्छे से करें, जो करवा दिया उसको अच्छे से मेमोराइज करें, लर्न करें, कॉपी में नोट करें, और जो भी बच गया कोई एक आध पाठ का प्रश्न उत्तर, वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। आप तो इस प्रकार घबरा रहे हैं कि भाई ये छूट गया जी, अपना तो कल ही पेपर है, अपना स्टार्ट हुआ है। जो छूट गया आपने बताया ठीक है मैं समझ गया, मुझे ध्यान है, वो आपको करवा दिया जाएगा।